मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं। ये दोनों अपनी कार में बैठकर वीकेंड के लिए कैंपिंग एंजॉय करने जा रहे हैं। इन दोनों का प्लान जंगल में ईडन लेक के पास में जाने का है। ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, जिसमें लड़के का नाम स्टीव और लड़की का नाम जेनी है। अब काफी देर की जर्नी के बाद में जब रात हो जाती है तो वो दोनों आज के लिए एक होटल में रुकने का प्लान बनाते हैं। होटल में चेक इन करने के बाद में दोनों लोग डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर इसी दौरान वो दोनों देखते हैं कि एक लेडी काफी वायलेशन के साथ में अपने बच्चे को डांट रही है। इसे देख के इन्हें काफी अजीब लगता है और अब कुछ समय बाद में दोनों अपने कमरे में जाके सोने चले जाते हैं। अब अगला दिन होता है। दोनों लोग होटल से निकल के यहाँ पर ईडन लेक के लिए निकल जाते हैं। ये जंगल जहाँ पर ये लोग जा रहे हैं वो काफी घना है, जहाँ की रोड भी कच्ची है। इस जंगल को फॉलो करते हुए वो दोनों लोग जल्द ही लेक के पास में पहुंच जाते हैं। वो दोनों कार से उतरकर पैदल लेक की ओर बढ़ते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एक टीनेजर बच्चा मिलता है। जेनी उससे बात करने का ट्राई करती है, लेकिन वो लड़का कहता है कि मेरी मॉम ने स्ट्रेंजर से बात करने के लिए मना किया है। जिसके बाद में जेनी ठीक है बोलकर यहाँ से आगे बढ़ जाती है। वो दोनों लोग फाइनली लेक पर पहुंच जाते हैं। ये जगह काफी शांत और रिलैक्सिंग लग रही होती है, जिससे दोनों लोग अब यहाँ पर थोड़ी देर आराम करते हैं। आसपास का माहौल भी काफी रोमांटिक लग रहा था, जिससे स्टीव जेनी के साथ में रोमांस करने लगता है। लेकिन अब इसी के दौरान वो दोनों देखते हैं कि किनारे के दूसरी साइड में कुछ टीनेजर्स बच्चों का ग्रुप यहाँ मस्ती करने आया है। स्टीव अब रोमांस को छोड़कर लेक में स्विमिंग करने के लिए चला जाता है और इधर जेनी थोड़ा आराम करने की कोशिश करती है। इस तरफ ये बच्चे लोग काफी तेज वॉल्यूम में सॉन्ग बजा रहे थे, जिससे जेनी को इससे काफी डिस्टरबेंस होती है। स्टीव ये देख के उन टीनेजर्स के पास में जाकर उनसे वॉल्यूम धीमा करने को कहता है, लेकिन वो टीनेजर्स बच्चे कम बदमाश ज्यादा लग रहे थे। उनके बात करने का तरीका भी ठीक नहीं था, जिससे स्टीव ज्यादा कुछ बोले बगैर वापस जेनी के पास आ जाता है। स्टीव जेनी के पास में जाकर बैठ जाता है और वो दोनों फिर से आराम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ब्रेट नाम का लड़का जेनी को एक दूरबीन से गंदी नजरों से देख रहा होता है और वो साथ में काफी बुरे कमेंट्स भी पास कर रहा था, जिसके बाद में जेनी अपने आप को एक कपड़े से ढक लेती है। कुछ देर बाद में वो टीनेजर्स यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उन सभी की शरारत अभी भी खत्म नहीं होती है। वो उन दोनों के सामने से गंदे से इशारे करते हुए जा रहे थे। अब वो सभी टीनेजर्स यहाँ से चले गए होते हैं और ये कपल अब यहाँ बिल्कुल अकेले बचते हैं। इसके बाद में वो दोनों लोग कैंप लगाते हैं। कुछ देर में रात हो जाती है और रात होने पर दोनों लोग साथ में काफी एंजॉय करते हैं। अब अगला दिन होता है। जब वो दोनों वापस जाने के लिए कार के पास में जाते हैं तो उनकी कार के टायर में बॉटल लगी होती है, जिससे उनकी कार पंक्चर हो जाती है। कार को ठीक कर लेने के बाद में वो दोनों सीधा टाउन में जाते हैं। वो लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पर स्टीव वेटर से कुछ साइकिलिस्ट बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन वो वेटर कहती है कि मैं उन्हें नहीं जानती। अब जब स्टीव रेस्टोरेंट से निकलकर होटल की तरफ जा रहा होता है तो उसे रास्ते में उन्हीं बच्चों की साइकिल एक घर के बाहर दिखाई देती है। जिसके बाद में स्टीव उस घर में उनके पेरेंट्स से मिलने के लिए कार को रोकता है। वो घर के पास में जाता है। यहाँ पर घर का दरवाजा खुला हुआ था, जिससे वो आवाज देते हुए घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर यहाँ कोई भी नहीं होता है, जिससे स्टीव घर को देखते देखते थोड़ा और अंदर चला जाता है। लेकिन अब इसी दौरान बाहर घर का ओनर आ जाता है। स्टीव इस बारे में नहीं जान पाता है। जिसके बाद में घर का ओनर घर के जब अंदर आता है तो फिर स्टीव जल्दी से घर के ओनर को पता चले बगैर वो जल्दी से विंडो से बाहर कूद जाता है। अब स्टीव और जेनी फिर से ईडन लेक पर जाते हैं। दोनों लोग साथ में एंजॉय करते हैं, मगर स्टीव अपना बीच बैग कार में ही भूल गया था। अब जब वो बैग को लेने के लिए जाता है तो यहाँ पर उनकी कार नहीं थी। ये कार उन टीनेजर्स बच्चों ने उठा ली होती है। वो टीनेजर्स उन दोनों के साथ में प्रैंक करने लगते हैं। उन टीनेजर्स का प्रैंक काफी देर तक चलता है, जिसके बाद में स्टीव और जेनी के उन सभी को ढूंढते हुए रात हो जाती है। स्टीव उन सभी के पास में आकर उनसे अपनी कार का वॉलेट और कीज मांगता है, लेकिन ब्रेट हर बार झूठ बोलते हुए कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। इन सभी लोगों में यहाँ पर काफी बहस होती है। कुछ समय बाद में स्टीव के फोन की रिंगिंग बजती है, जिससे वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है। तो फिर उन सबके बीच में अब यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्रेट के पास में नाइफ था और इसी दौरान उनका डॉग स्टीव पर हमला कर देता है, जिससे स्टीव अपने बचाव के लिए उसे मार देता है। डॉग के मर जाने से ब्रेट अब काफी दुखी है। स्टीव ने ऐसा इंटेंशनली नहीं किया था, जिससे वह उनसे सॉरी बोलता है। यहाँ पर मामला अब काफी ज्यादा बिगड़ने वाला था। जेनी को उधर कार की चाबी मिल गई होती है, जिससे वो दोनों अब कार की ओर भागते हैं। वो कार को स्टार्ट करके यहाँ से अब भागते हैं। वो टीनेजर्स उनके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन इनके जल्दबाजी में कार गड्ढे में फंस जाती है। कार तो फंसती ही है, लेकिन साथ में स्टीव भी कार में फंस जाता है। जेनी के पास में कोई और रास्ता नहीं था, जिससे वो स्टीव को यहीं पर छोड़ के मदद बुलाने के लिए चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद में ब्रेट आता है। उसे अपने डॉग के मरने का इतना अफसोस था, जिससे वो बस इसका बदला लेना चाहता है। अब कुछ ही देर बाद में सुबह हो जाती है। जेनी सो
के जगकर स्टीव को ढूंढने जाती है। कार में यहाँ पर कोई भी नहीं था और जब वो थोड़ी दूर जाके देखती है तो फिर स्टीव उसे उन्हीं चाइल्ड गैंगस्टर के द्वारा बंधा हुआ मिलता है। वो सभी लोग स्टीव को बांधकर उसके साथ में टॉर्चर कर रहे होते हैं। एक एक करके सभी लोग स्टीव की बॉडी पर नाइफ से कट लगा रहे थे। जेनी इधर से ये सब देख रही थी। उसके पास में उसका फोन तो है लेकिन फोन में नेटवर्क्स नहीं आ रहे। जेनी स्टीव के फोन से ब्लूटूथ कनेक्ट करके 911 पर कॉल लगाती है लेकिन इधर ब्रेट को तभी पता चल जाता है और अब वो सभी लोग स्टीव को छोड़कर जेनी के पीछे लग जाते हैं। स्टीव उधर अकेला बचा था जिससे वो किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर निकल जाता है। जेनी भी किसी तरह इन लोगों से बचती है और अब इसके बाद में उन लोगों को पता चलता है कि स्टीव अपने आप को छुड़ाकर भाग चुका है। स्टीव भी जंगल में भाग रहा है और जेनी भी अपने आप को बचाते हुए इधर जंगल में भाग रही है और अब कुछ ही देर में दोनों लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। स्टीव की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, उसका काफी ज्यादा खून बह रहा था। जेनी उसे किसी सेफ जगह पर ले जाती है और फिर उसके ब्लड को रोकने का वो ट्राई करती है मगर इसी दौरान वो टीनेजर्स यहाँ भी आ जाते हैं जिससे जेनी अपने आप को बचाते हुए पानी में छुप जाती है। अब कुछ देर बाद में जब वो बच्चे यहाँ से चले जाते हैं तो जेनी स्टीव को पानी से बाहर निकालती है लेकिन वो स्टीव के लिए अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, इसीलिए वो स्टीव को यहीं छोड़ के अकेले ही मदद के लिए निकल जाती है। वो काफी तेज यहाँ से भागते हुए जा रही होती है लेकिन रास्ते में उसका पैर एक बहुत बड़े लोहे के कील पर पड़ जाता है। ये कील उसके पैर के आर पार हो गई थी। जेनी अब भाग नहीं पाती है लेकिन इसी दौरान उसे वही टीनेजर बच्चा मिलता है जो उसे पहले मिला था। जेनी उसे हेल्प मांग के उसके पीछे जाती है लेकिन वो बच्चा जेनी को फिर से उन्हीं टीनेजर्स गैंगस्टर के पास ले आता है। अब कुछ देर बाद में जब जेनी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो बंधी हुई है और स्टीव भी उसके साथ में बंधा हुआ है। ये सभी लोग इन दोनों को जला के मारने वाले हैं। पेज नाम की ये लड़की इन सभी का वीडियो बना रही थी। वो लोग इन दोनों को जिंदा ही जलाने लगते हैं। आग बढ़ती जाती है लेकिन जेनी किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेती है और जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागती है। स्टीव उधर जल के मर चुका होता है मगर जेनी अपने आप को बचाते हुए भाग जाती है। जेनी अब यहाँ पर आके जंगल के मैप के पास में रुकती है। वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं जिससे जेनी अब पास के कचरे के डिब्बे में जाके छिप जाती है। वो लोग इस जगह पर आते हैं लेकिन वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर पाते हैं कि वो कचरे के डिब्बे में है। उनके चले जाने के बाद में जेनी डिब्बे से बाहर आती है। वो अपने आप को ग्लास में देखती है और तब तक पीछे से एक बच्चा आता है। जेनी अचानक से डर के उसके गले में शीशा घुसा देती है जिससे वो अनजाने में एक सीधे साधे बच्चे को मार देती है। कुछ समय में अब रात हो जाती है। ब्रेट यहाँ पर आके देखता है तो उसे काफी दुख होता है। जेनी जल्दी से यहाँ से भाग के रोड पर जाती है जहाँ उसे रोड पर आती हुई कार मिलती है। वो कार को रुकाकर उसमें बैठकर हेल्प मांगती है लेकिन वो ड्राइवर उसे कहीं और ही ले जा रहा था जिसके बाद में जेनी उसकी कार छीन लेती है और फिर यहाँ से भागने लगती है। रास्ते में उसके कार के सामने पेज आती है जिससे जेनी उसे कार से उड़ा देती है। अब जेनी सीधा टाउन में पहुंचकर एक लोग के घर जाती है। वहाँ पर सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। जेनी की हालत बेहद खराब होती है जिससे वो लोग जेनी को अंदर ले जाते हैं। उससे पूछा जाता है कि ये सब किसने किया है। अब जस्ट कुछ ही देर में जेनी को रियलाइज होता है कि ये घर उन्हीं टीनेजर्स का है। जेनी अब बाथरूम में जाती है। वो जानती है कि इन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि इनके बच्चे मारे गए हैं। डोर खोलने के बाद में वो लोग जेनी को पकड़ लेते हैं। भले ही ब्रेट ने इस सब की पहल की थी लेकिन अब जेनी भी बच नहीं पाएगी। ब्रेट को अपने किए पर दुख होता है। वो अपने फोन से वीडियो को डिलीट करता है और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों ये थी 2008 के एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है ईडन लेक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।